मुझे किसी ने नहीं समझा, काश समझ पाते। ये शब्द यमुनानगर के मुखर्जी पार्क की रहने वाली नैना के आखिरी शब्द बन गए, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर यह आखिरी पोस्ट कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली सुसाइड करके। और फिर वही कहानी कि एक ब्याहता, एक घर की लाडली, एक बेटी, दहेज की भूख चढ़ गई। तो आखिर क्या हो रहा था नैना के साथ कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, यमुनानगर के मुखर्जी पार्क की रहने वाली नैना की शादी 2018 में अंबाला के नारायणगढ़ क्षेत्र के गांव कुराली में हुई थी, गौरव नाम के शख्स के साथ, जो कि मेडिकल लैब में काम करता था। शादी में सब ठीक था, एक बेटा भी हुआ। लेकिन अब नैना आत्महत्या क्यों कर गई, अपना जीवन क्यों खत्म कर गई, उसी पर आती है दहेज की प्रताड़ना। आपको बता दें कि नैना ने आखिरी शब्द लिख करके कि मुझे किसी ने नहीं समझा, काश समझ पाते, फांसी का फंदा लगा लिया। परिवार वालों ने, मां ने रोते बिलखते हुए बताया कि बेटी परेशान रहती थी। अक्सर उसके ससुराल वाले ये कहते थे कि तेरा बाप फैक्ट्री वाला है, उससे मुझे गाड़ी दिलवा दे, मुझे पैसे दिलवा दे, मुझे अंगूठी दिलवा दे सोने की। अक्सर उसे परेशान करते, पंचायतें हुई और बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगकर कहते हम सुधर जाएंगे। अभी 1 महीने पहले नैना फिर अपने बेटे के साथ मायके आ गई थी। वो पहले उसके बेटे को ले गए उसके ससुराल वाले, और फिर दोबारा आए उसके जीजा के साथ और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला कि अब हम परेशान नहीं करेंगे, हम सुधर जाएंगे। लेकिन फिर वही प्रताड़ना शुरू हो गई और नैना इस दर्द को, इस प्रताड़ना को, इस टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रही थी। उसमें अब सहन शक्ति, हिम्मत वो नहीं बची थी, क्योंकि कितना वो सहती, अपने पति की ही प्रताड़ना, अपने ससुराल की ही प्रताड़ना, अपने परिवार की ही प्रताड़ना। कितना बार बार मनाते, बार बार परेशान करते। लिहाजा उसने इस परेशानी को खत्म करते हुए खुद को ही खत्म कर लिया, फांसी के फंदे पर झूल गई। फिलहाल पोस्टमार्टम में भी यही सामने आया कि सुसाइड और पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का जो है धारा लगाते हुए केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अभी पक्की रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन मामला अपने आप में बहुत दुखद है कि एक लड़की जो कि अपने पैसे इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना था। उसका सपना था कि वो एक सैलून चलाए, एक पार्लर चलाए, एक हेयर स्टाइलिस्ट बने। और उसके लिए उसकी माँ ने भी बताया कि नैना पैसे इकट्ठे करती थी, कमेटी में डालकर अपने पास ही रखती थी ताकि कोई उसे छीने ना और उसी के पास वो पैसे रहें। और उसे पार्लर का छोटा मोटा काम आता था, वो कर भी लेती थी। और वो हेयर स्टाइलिस्ट का काम सीख रही थी ताकि आगे जाकर अपना एक बड़ा पार्लर खोले। उसका सपना था और कहती भी थी कि माँ, मैं एक दिन बड़ा पार्लर ओपन करूंगी। लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रही, उसका सपना सपना रह गया। पीछे उसका बेटा, अब देखना होगा कि बेटे की कस्टडी ससुराल वाले के पास रहती है या मायके वालों के पास, और आगे जाकर ये केस क्या अंजाम लेता है। लेकिन अपने आप में दुखद घटना दहेज की प्रताड़ना की। आखिर कब रुकेगी ये दहेज प्रताड़ना, क्या है इसका सॉल्यूशन, आप कमेंट्स में जरूर बताएं।